नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टार ग्रुप है। तो दोस्तों, आज से ही हमारा चैनल चालू हुआ है, अर्थात हमने चालू किया है, हम सब ने मिलकर। तो दोस्तों, आपको मैं क्लास 10 के मैथ विषय के बारे में बताऊंगा और मैथ विषय के बारे में बताऊंगा जैसे प्रश्नावली वाइज। जैसे प्रश्नावली 1 चालू कर रहा हूँ और वो प्रश्नावली का नाम है वास्तविक संख्या। और प्रश्नावली 1 चालू करने के लिए मैं जैसे मान लो 5 वीडियो बनेंगी प्रश्नावली 1 में, तो पार्ट वाइज वीडियो आएंगे। जैसे आज एक वीडियो अपलोड होगा तो उसके ऊपर लिखा हुआ मिलेगा आपको पार्ट 1, कल मिलेगा पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसे पार्ट वाइज वीडियो बनेंगे। तो दोस्तों, आपको एक बात बता देता हूँ, जैसे हम कोई भी प्रश्नावली चालू करें उससे पहले हम उसका बेसिक क्लियर करेंगे, और बेसिक क्लियर करना ज़रूरी भी होता है। कई विद्यार्थी बोलते हैं जी कि सर मुझे मैथ से बहुत डर लगता है, मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आती। उसका यही कारण है कि उसका क्या नहीं होता, बेसिक क्लियर नहीं होता। बेसिक क्लियर करना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, हम प्रश्नावली 1 के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है तो इसके बारे में जैसे हम सबसे पहले इसके बारे में करेंगे, संख्याओं के बारे में पता करेंगे। अब देखो, संख्याओं के बारे में बेसिक क्लियर होना जरूरी है, इसलिए संख्याओं के बारे में पता करेंगे। तो देखो, सबसे पहले संख्या है हमारी प्राकृत संख्या। देखो, प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं। देखो, हम प्राकृत संख्याओं के बारे में ऐसे बोल सकते हैं, या तो ऐसे बोल सकते हो ऐसी संख्या जो प्रकृति में सबसे पहले आई हो, ऐसी संख्या जो प्रकृति में सबसे पहले आई हो। या फिर ऐसे बोल सकते हो आप कि ऐसी संख्याएं जो किसी भी वस्तुओं को गिनने के काम आए। जैसे मान लो आपकी क्लास में 20 विद्यार्थी हैं और आपको बोला जाए कि भाई विद्यार्थियों को गिन के बताओ, 1-2 विद्यार्थी और शामिल कर दिया, या हमें पता नहीं है कितने विद्यार्थी शामिल कर दिए, और आपको बोला जाए कि विद्यार्थियों को पता करो कितने हैं, तो आप कैसे गिनोगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही गिनोगे। तो या तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ऐसी संख्या जो प्रकृति में सबसे पहले आई हो, या फिर आप ऐसे कह सकते हो ऐसी संख्या जो किसी भी वस्तुओं को गिनने के काम आई प्राकृत संख्या कहलाती है। देखो, प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5 डॉट अनंत तक जाती है कि इसका कोई अंत नहीं है, जैसे। या फिर आप प्राकृत संख्या की परिभाषा ऐसे बता सकते हो, ऐसी संख्या जो 1 से चलकर अनंत तक जाए। ऐसी संख्या जो 1 से चलकर अनंत तक जाए प्राकृत संख्या कहलाती है। ये हो गई आपकी प्राकृत संख्या, ये हो गई आपकी प्राकृत संख्या। अब देखो, इसके बाद में आ गई आपकी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? देखो, पूर्ण संख्या, अब देखो, ये तो प्रकृति में सबसे पहले आई थी 1 से चलकर अनंत तक, तो ये तो प्रकृति में सबसे पहले आई थी। इसके बाद में यदि पूर्ण संख्या क्या पता करें हम, यदि पूर्ण संख्या के बारे में बताएं तो यदि प्राकृत संख्याओं में हम 0 और शामिल कर दें, जैसे प्राकृत संख्या है 1 से चलकर 1, 2, 3, 4, 5 डॉट अनंत तक गई। तो प्राकृत संख्याओं में तो शुरू हुई थी 1 थी, और पूर्ण संख्या शुरू हुई है 0 से। तो पूर्ण संख्या के बारे में या हम ऐसे भी कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जो 0 से चलकर अनंत तक जाए। ऐसी संख्या जो 0 से चलकर अनंत तक जाए वो कौन सी हो गई? आपकी पूर्ण संख्या, वो हो गई आपकी पूर्ण संख्या। इसके बाद में आपकी आती है पूर्णांक संख्या। अब देखो, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? आपने देखा होगा कि क्लास 5 से या 6 से संख्या रेखा, जैसे 0 इधर प्लस में अनंत तक और इधर माइनस में अनंत तक, और इसमें 0 शामिल है। तो पूर्णांक संख्याओं को हम कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जो 0 से चलकर ऐसी संख्याएं जो प्लस तक भी अनंत तक जाए और माइनस में भी अनंत तक जाए। अर्थात देखो, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जाए, अर्थात पूर्णांक संख्या में धनात्मक संख्या भी शामिल होती है, ऋणात्मक संख्या भी शामिल होती है और शून्य भी शामिल होता है। वो हो गई आपकी पूर्णांक संख्या। जैसे मान लो -2, -1, 0, इधर 1, 2, 3 ऐसे अनंत तक जाएगी और इधर अनंत तक जाएगी। ये हो गई आपकी पूर्णांक संख्या, ये हो गई आपकी
पूर्णांक संख्या। देखो प्राकृत की बात हो गई, पूर्ण की बात हो गई, पूर्णांक की बात हो गई। इसके बाद में आ गई आपकी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, देखो भाज्य और अभाज्य, भाज्य और अभाज्य ये दो संख्या है ना, ये एक साथ लिखता हूँ मैं, क्यों ये एक साथ लिखने पर जल्दी समझ में आएगी। देखो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाज्य और अभाज्य में एक शामिल नहीं होता, एक को शामिल नहीं करते। ये याद रखना है कि भाज्य और अभाज्य संख्या में कभी भी एक शामिल नहीं होता। अब देखो सबसे पहले हम भाज्य की परिभाषा समझेंगे। भाज्य की परिभाषा समझने के लिए देखो भाज्य संख्या कौन सी होती है, कैसी होती है, तो आपको देखो पता करना होगा। हम भाज्य की परिभाषा ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनमें खुद के साथ साथ अन्य किसी संख्या का भी भाग जाए वो भाज्य संख्या होती है। ऐसी संख्याएं जिनमें खुद के साथ साथ किसी अन्य संख्या का भाग जाए, जैसे देखो 4 में 4 का तो भाग जाएगा, 4 के अलावा 2 का भी जाता है, तो देखो खुद का तो जा ही रहा है और कोई संख्या का भी जा रहा है, तो ये भाज्य संख्या हो गई। 4 के बाद में देखो 6 में देखो 6 का तो जा ही रहा है, 6 के बाद में 3 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, तो देखो इसमें भी और कोई संख्या का जा रहा है। 6 के बाद में देखो 8 है, ऐसे चलती जाएगी, ठीक है। तो ऐसी संख्या जिनमें खुद के साथ साथ अन्य किसी संख्या का भाग जाए वो हो गई आपकी भाज्य संख्या। अब देखो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसमें केवल खुद का ही भाग जाए वो होगी अभाज्य संख्या। जैसे देखो 2 में 2 का ही जाता है, अदर किसी का नहीं जाता। 2 के अलावा 3, 5, 7, 9 नहीं है, 11, 13 ये जा रही है। तो देखो अभाज्य संख्या होगी जिसमें खुद का ही भाग जाता है, अन्य का नहीं जाता। देख लो 2 में 2 का ही जाता है, 3 में 3 का ही जाता है, 5 में 5 का जाता है, 7 में 7 का जाता है, 11 में 11 का जाता है, 13 में 13 का जाता है, ऐसे ये चलते जाएंगी। ये हो गई आपकी अभाज्य संख्या। लेकिन ये बात ध्यान रखना, भाज्य और अभाज्य संख्याओं में एक को शामिल नहीं करते। एक को तो कर सकते हो, तो 4 में 1 का भी जाता है, 2 में भी जाता है, तो एक को शामिल नहीं करते, ठीक है। ये हो गई आपकी अभाज्य संख्या। अब आगे आ गई आपकी परिमेय संख्या। आगे आ गई आपकी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, अब देखो परिमेय संख्या कौन सी होती है। देखो आप इन परिमेय संख्या की परिभाषा के बारे में बात करें तो हमें ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाए, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाए, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, वो हो गई आपकी परिमेय संख्या। जैसे मान लो 1, 2/3 और 3/2 ये परिमेय संख्या है, तो आप बोलोगे कि सर ये तो P/Q के रूप में नहीं, बिल्कुल है ये, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। आपको ये पूछे कि 0 परिमेय संख्या है या नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि इसके नीचे भी हम 1 लगा सकते हैं, तो ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन 1/0 परिमेय संख्या नहीं है, 1/0 परिमेय संख्या नहीं है। जैसे मान लो 3/0 ये भी परिमेय संख्या नहीं है। अर्थात यहाँ जो हर है, अर्थात Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसमें देखो Q का मान 0 है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा ये होगी कि ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाए, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, वो हो गई आपकी परिमेय संख्या। आगे देखो परिमेय के बाद में आ गई अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखो अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं प्रदर्शित कर सके, या ऐसे बोल सकते तो ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जाए, वो हो गई आपकी अपरिमेय संख्या। जैसे कोई भी संख्या है जो अंडर के अंदर हो, अंडर के अंदर हो, जिनका पूर्ण वर्गमूल ना निकले, जिनका पूर्णतः वर्गमूल अर्थात पूरा वर्गमूल ना निकले, वो हो गई आपकी अपरिमेय संख्या। जैसे √3, √5। अब जैसे √4 है, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये पूर्णतः 2 का वर्गमूल है ना, तो ये आपकी हो गई परिमेय संख्या। तो √5, √7 ये हो गई, √7 ये हो गई आपकी अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या की परिभाषा के बारे में बताएंगे। ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जाए उन्हें कहेंगे हम अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब देखो इसके बाद में आती है आपकी 8 नंबर पे सम संख्या। सम संख्या, देखो सम संख्या तो आपको सबको आती है। ऐसी संख्या है जिसमें 2 का पूरा भाग जाता हूँ, ऐसी संख्या है जिनमें 2 का पूरा भाग जाता है, सम संख्या कहलाते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये हो गई आपकी सम संख्या। इसके बाद में आती है आपकी विषम संख्या।
विषम संख्या। देखो विषम संख्या ऐसी संख्या है जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, वो विषम संख्या, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये हो गई आपकी विषम संख्या, ये तो आती है। अब देखो आगे ये है आपकी वास्तविक संख्या, ये हो गई आपकी वास्तविक संख्या। अब देखो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। देखो वास्तविक संख्या वे संख्या होती है जिन्हें हम लिख सकते हैं, जिन्हें हम लिख सकते हैं अर्थात प्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हो गई आपकी वास्तविक संख्या। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो पढ़ा है हमने, यहाँ से लेके यहाँ तक जो पढ़ा है, ये सब क्या है, वास्तविक संख्या है, क्योंकि इनको हम लिख सकते हैं, इनको हम लिख सकते हैं। तो ये हो गई आपकी वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या की बात करें तो ऐसी संख्या जिनको हम लिख सकते हैं, वो हो गई आपकी वास्तविक संख्या। अब देखो 11 नंबर पे है आपकी अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। तो देखो अवास्तविक संख्या वे संख्या होती है जिनको हम लिख नहीं सकते, ऐसी संख्या जिनको हम नहीं लिख सकते, वो हो गई आपकी अवास्तविक संख्या। जैसे अंडर रूट के अंदर माइनस में कोई भी संख्या हो, ये कभी भी संभव नहीं है। अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या हो वो माइनस में, जो कभी भी संभव नहीं है, ये हो गई आपकी अवास्तविक संख्या, ये हो गई आपकी अवास्तविक संख्या। अब देखो ये हो गई आपकी संख्याओं के बारे में। देखो दोबारा से देखो प्राकृत संख्या, सीधी सीधी परिभाषा याद करें तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो 1 से चलकर अनंत तक जाए प्राकृत संख्या कहलाती है। अर्थात प्राकृत संख्या 1 से चालू होती है, अनंत तक जाती है। इसके बाद में आ गई आपकी पूर्ण संख्या। यदि प्राकृत संख्या में हम 0 शामिल कर दें और वो अनंत तक जाए, वो हो गई आपकी पूर्ण संख्या। या फिर ऐसे कैसे, ऐसी संख्या जो 0 से चलकर अनंत तक जाए पूर्ण संख्या कहलाती है। इसके बाद में देखो पूर्णांक संख्या, ऐसी संख्या जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सके, जैसे माइनस में भी हो, प्लस में भी हो और 0 भी, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक जाए, वो हो गई आपकी पूर्णांक संख्या। भाज्य संख्या, ऐसी संख्या जिनमें खुद का तो भाग जाए जाए और खुद के साथ अन्य किसी संख्या का भाग जाए, वो हो गई आपकी भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जिनमें केवल खुद का ही भाग जाए, वो हो गई आपकी अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य, भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं में एक को शामिल नहीं करते, ये बता ही दिया, एक को शामिल नहीं करते। आगे देखो परिमेय संख्या, ऐसी संख्या जो पी बटे क्यू के रूप में लिखी जाए, ऐसी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में लिखी जाए, अर्थात क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, वो हो गई आपकी परिमेय संख्या, ये बता दिया, क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या, ऐसी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकी, ऐसी संख्याएं जो पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखी जाए, वो हो गई आपकी अपरिमेय संख्या। जैसे √3, √5, जिन अर्थात अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या हो जिन जो पूर्णतः वर्गमूल, जिनका पूरा वर्गमूल ना निकल सके, वो हो गई आपकी अपरिमेय संख्या। जैसे फिर आगे है सम संख्या, ऐसी संख्या जिनमें 2 का पूरा भाग जाता है, सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या, ऐसी संख्या जो जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता है, वो हो गई आपकी विषम संख्या। आगे देखो वास्तविक संख्या, और प्रश्नावली का नाम भी है वास्तविक संख्या। तो देखो वास्तविक संख्या कौन सी होती है, ऐसी संख्या जिनको हम लिख सकते हैं, वो हो गई वास्तविक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी क्या है, वास्तविक संख्या। आगे है आपकी अवास्तविक संख्या, ऐसी संख्या जिनको हम लिख नहीं सकते, वो हो गई आपकी अवास्तविक संख्या। जैसे माइनस के अंदर, अंडर रूट के अंदर कोई भी माइनस की संख्या, वो कभी भी संभव नहीं। तो दोस्तों देखो अभी तक हमने प्रश्न नहीं चालू किए और शुरुआत बिल्कुल 0 से की है, बिल्कुल 0 से की है। 5वीं क्लास या 6वीं क्लास का बच्चा भी ये सब बता देगा, बिल्कुल सही बात है ना। तो ये मत सोचना कि सर बिल्कुल 0 बता रहे हैं, ये क्या मतलब बिल्कुल 0 है, हमारे तो समझ से बाहर है। तो ये बिल्कुल भी दिमाग से निकाल देना बच्चों, क्योंकि शुरुआत 0 से होगी, पहुँचाया जाएगा शिखर तक, पहुँचाया जाएगा शिखर तक। शुरुआत 0 से होगी, बल्कि पहुँचाया जाएगा आपको शिखर तक। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल से आपका हर वीडियो अपलोड होगा, हर दिन वीडियो अपलोड होगा, और पर कल से मतलब वास्तविक संख्या के हम प्रश्न हल करेंगे और एक एक प्रश्न को हल करेंगे बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। अभी तक तो क्या है, आज ही शुरुआत की है और कुछ सामान की व्यवस्था है, जैसे बोर्ड की व्यवस्था है, बोर्ड की मतलब सही तरीके से ये मतलब जचा हुआ नहीं है, सही तरीके से सेट नहीं है। तो शायद मेरे हिसाब से 1 तारीख तक कंफर्म ये सब सेट हो जाएगा, ब्लैक बोर्ड लंबा आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, है ना। तो सारी व्यवस्था अच्छी तरीके से आ जाने के बाद वीडियो क्लियर आएगा, वीडियो क्लियर आएगा। अब तो वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है क्योंकि मतलब बोर्ड भी हिल डुल रहा है, जो कैमरा है वो भी हिल डुल रहा है अच्छे से, मतलब जो सामान मंगाया था परंतु वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को सब्सक्राइब और
लाइक और शेयर ज़रूर करना दोस्तों। आपको बिल्कुल शून्य से शिखर तक ज़रूर पहुंचाया जाएगा और आपको खुद को महसूस हो जाएगा 2 दिन बाद या 3 दिन बाद में कि हाँ हमें कुछ मिल रहा है। आज तो बिल्कुल आपको बहुत अच्छा